हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। आज आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं सीरीज से एक और बेहतरीन सवाल। समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त और जानदार है। आज आप इस क्वेश्चन को देख के खुश हो जाओगे कि भाई कुछ क्वेश्चन आपको जो है बहुत सारे कंसेप्ट जो है समांतर श्रेणी के क्लियर हो जाएंगे। आप समझ में आ जाएगा कि हाँ मजा आ गया गुरुजी। तो देखो बच्चों, यहां पर आपसे ए पे पावर जो है दो श्रृंखलाएं दी हैं। लेट ए एन इज इक्वल टू 46 प्लस 8n एंड बी एन इज इक्वल टू 98 प्लस 4n बी टू सीक्वेंसेस फॉर नेचुरल नंबर n less than equal to 100 then the sum of all terms common to both the sequences is। मतलब अगर हम इंग्लिश में समझें तो उसने एक सीरीज हमें दी है an बराबर 46 प्लस 8n और दूसरी सीरीज ये दी है जहां पर n का मान 100 से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और उसने पूछा है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीक्वेंसेस, मतलब दोनों सीक्वेंसेस में कॉमन टर्म्स का सम बताना है आपको। ठीक है, तो देखो हिंदी वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे। मान लीजिए ए एन बराबर है 46 प्लस 8n, ये पहली श्रृंखला है आपकी, और ये दूसरी श्रृंखला है बी एन बराबर 98 प्लस 4n। प्राकृतिक संख्याओं n जो है n का मान छोटा है बराबर है 100 के लिए दो अनुक्रम है, तो दोनों अनुक्रमों के उभयनिष्ठ पदों का योग आपसे पूछा है। सम ऑफ कॉमन टर्म्स मतलब उभयनिष्ठ पदों का योग आपको बताना है भाई। सम ऑफ कॉमन टर्म्स बताना है, उभयनिष्ठ पदों का योग निकालना है। दोनों श्रृंखला में जो टर्म कॉमन है उनका योग आप बताओगे, ठीक है। तो चलो पहले पहली श्रृंखला देखिए। पहली श्रृंखला है ए एन बराबर 46 प्लस 8n, ए एन इज इक्वल टू 46 प्लस 8n। तो पहली श्रृंखला बनाओ सबसे पहली वाली। तो ए एन पहली श्रृंखला का जो एनवा पद है उसका फॉर्मूला है 46 प्लस 8n। तो चलो ये श्रृंखला बनाओ। तो एन बराबर 1 रख देते हैं, ए1 तो पहला पद आ जाएगा 46 प्लस 8, तो 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 54। ए बराबर 2 रखो तो दूसरा पद आ जाएगा, तो 46 प्लस 8 दूनी 16, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा 6 और 6 12 2 1 62। तो हमारी जो पहली वाली श्रृंखला है ये बन जाएगी। पहली वाली श्रृंखला का प्रथम पद 54 है और दूसरा पद जो है 62 है। यहां से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा 8, तो कॉमन डिफरेंस 8 है, तो इसका मतलब अगला पद 70 हो जाएगा, अगला पद 78 हो जाएगा। अगला पद निकालेंगे 78 के आगे, तो 78 के आगे अगला पद 86 हो जाएगा, तो अगला पद 86 हो जाएगा। 86 में 8 जोड़ेंगे तो अगला पद आपका कितना हो जाएगा 94, 94 में 8 जोड़ेंगे तो अगला पद हो जाएगा 102। सोन ये श्रृंखला चलती जाएगी। ये हमारी पहली श्रृंखला हो गई। अब इससे दूसरी श्रृंखला बनाइए। तो दूसरी श्रृंखला बनाएंगे तो B1, तो B1 तो 1 रखेंगे यहां पर, तो 4n 4 हो जाएगा, 98 प्लस 4 102 हो जाएगा। अगला पद निकालेंगे तो 2 रखेंगे, एक इस श्रृंखला में रखने हम, देखो Bn बराबर 98 प्लस 4n, Bn इज इक्वल टू 98 प्लस 4n, इसमें पुट कर रहे हैं तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 106 हो जाएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो गया 4 का, तो अगला वाला टर्म 110 आएगा और सोन ये चलती जाएगी। अब हमें इन दोनों श्रृंखलाओं का पता लग गया। इन दोनों श्रृंखलाओं में हमें कॉमन पदों का सम बताना है, मतलब उभयनिष्ठ पदों का योग बताना है, सम ऑफ कॉमन टर्म्स। तो सम ऑफ कॉमन टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अगर हमें किन्हीं दो समांतर श्रेणियों में उभयनिष्ठ पदों का योग निकालना है तो सबसे पहले तो हम दोनों में कॉमन पहला पद देखते हैं। तो देखो दोनों में कॉमन पहला पद है 102, सबसे पहला पद दोनों में कॉमन। तो अगर मैं इस सीरीज को देखूंगा तो पहला पद जो दोनों श्रृंखलाओं में कॉमन आ रहा है वो 102 आ रहा है ना। फिर उसके बाद देखते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगर दो श्रृंखलाओं का अलग अलग कॉमन डिफरेंस है, जैसे पहली श्रृंखला का कॉमन डिफरेंस 8 है, दूसरी श्रृंखला का कॉमन डिफरेंस 4 है, अगर दोनों श्रृंखलाओं का कॉमन डिफरेंस अलग अलग है तो जो उभयनिष्ठ पदों के योग वाली श्रृंखला बनती है उसका कॉमन डिफरेंस उन दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस श्रृंखला का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो वो निकल के आएगा एलसीएम ऑफ D1 D2, मतलब पहली श्रृंखला का कॉमन डिफरेंस दूसरी श्रृंखला का कॉमन डिफरेंस। मतलब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 4, 8। तो 4 और 8 का एलसीएम कितना है, तो 4 और 8 का एलसीएम से आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 8। तो जो उभयनिष्ठ पदों वाली श्रृंखला है इसका कॉमन डिफरेंस 8 आ गया, तो इसका मतलब इसका अगला पद 110 होगा, अगला पद 118 होगा और सोन ये चलता जाएगा। लेकिन हमें पदों का योग निकालना है, तो पदों का योग निकालने के लिए या तो अंतिम पद होना चाहिए, अंतिम पद, तो हम n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट लगा देंगे, या हमें पदों की संख्या पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों ही नहीं पता। तो हम आइडिया लगाएंगे कि श्रृंखला का अंतिम पद क्या हो सकता है। तो इसके लिए इसने कहा है कि n का मान 100 से छोटा या बराबर हो सकता है, और हमें स्पष्ट दिख रहा है कि इस श्रृंखला के पद बड़े हैं, इस श्रृंखला के छोटे हैं। तो हम देखेंगे कि इस श्रृंखला का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है। तो n बराबर 100 रख के देख लो, तो n बराबर 100 रखेंगे तो देखो B100 कितना हो जाएगा, तो 98 प्लस 400, 98 प्लस 400 इक्वल टू 498 498। इसका मतलब हमारा जो
इस श्रृंखला का दूसरी वाली श्रृंखला का सबसे बड़ा पद 498 हो सकता है, तो इसका तो बहुत छोटा होगा। इसका मतलब जो उभयनिष्ठ पदों वाली श्रृंखला है हमारी ये वाली, इसका अंतिम पद 498 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप देखो इसका अंतिम पद क्या हो सकता है या पदों की संख्या क्या हो सकती है। तो देखो हम मान लेते हैं इसका अंतिम पद मान लेते हैं हम 498। तो पदों की संख्या का फॉर्मूला होता है लास्ट 498 माइनस फर्स्ट 102 बटे कॉमन डिफरेंस 8 और +1। ठीक है, तो यहां से n बराबर आ जाएगा 693/8 और +1। तो अगर हम इसमें 8 से भाग देते हैं तो 8 4 32, यहां पर कितना बचेगा हमारा 776। तो 8 से भाग देंगे 8 9 72, मतलब 49 के आसपास जा रहा है, लगभग 49 + 1 50। इसका मतलब आप इस श्रृंखला के 50 पद ले सकते हो। अगर आप 50 से आगे जाओगे तो टर्म जो है वो 498 से ज्यादा चला जाएगा, लेकिन 498 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये 49 बार नहीं जा रहा, मुझे पता है 49 से एक्स्ट्रा जा रहा है, इसका मतलब पद 50 से ऊपर आएंगे, लेकिन हमें उससे नीचे ही लेने, 498 से छोटा लेना है। इसका मतलब 498 से छोटा लेना है, तो मैं यहां पर 50 पद ले सकता हूं इस श्रृंखला के। इस श्रृंखला के कितने पद ले सकता हूं मैं? 50 पद ले सकता हूं भाई इस श्रृंखला के। इस श्रृंखला के 50 पद अगर मैं लेता हूं उभयनिष्ठ पदों वाली श्रृंखला के, तो पद 498 से बड़ा नहीं जाएगा। बस SN का फॉर्मूला लगा दो। तो SN बराबर कितना होता है? तो S 50 बराबर n/2, 50 बटे 2 2a कितना हो जाएगा 204 प्लस n - 1 49 और इंटू d कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारा 25, यहां करेंगे तो आ जाएगा 204 प्लस 9 8 72 2 7 32 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 92। आगे करेंगे तो हो जाएगा 25 × 596, 25 का गुणा कर दो, 25 है 150 0 15, 25 9 225 और 15 करेंगे 240 24, 25 पंजे 125 में 24 जोड़ेंगे तो 125 में जो 24 जोड़ेंगे तो भाई हो जाएगा ये 149, तो 14900 उभयनिष्ठ पदों का योग हो जाएगा 14900। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन सवाल, जबरदस्त सवाल सीरीज समांतर श्रेणी से। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट कल मिलूंगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।